नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग देखेंगे कि बीएसएनएल में कैसे टीएडीए जो बिल है वो कैसे करता है। तो ये जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल में आप जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे जो आपका टूर बिल है इसमें आपको जाना है और इसमें जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लीज़ कन्फर्म द ट्रिप इज़ अप्रूव थ्रू ईएसएस। तो अगर आपका ईएसएस से अप्रूव नहीं है तो आप नो कर देंगे और भरेंगे। अगर आपका ईएसएस से अप्रूव हो गया है तो यस करेंगे। तो यहाँ पे जो पेज खुला है आपका, तो इस पेज में आप देखेंगे कि जो डिटेल्स है वो भरना है। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है आपका ऑफिस का एड्रेस होगा और आप यहाँ पे पर्पस दे देंगे। इसके बाद आपको नीचे जो ये केज दिख रहा है, एक केज आपको भरते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केज आपको भरना पड़ेगा। तो केज में जो ट्रिप नंबर है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, इसके लिए आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। मगर जो फ्रॉम डेट है, ठीक है, ये फ्रॉम डेट और जो स्टार्ट टाइम ये आपको देना पड़ेगा और फ्रॉम स्टेशन देना पड़ेगा। तो शुरुआत जो है, शुरुआत आपका स्टार्ट होगा यहीं से। तो ये जो आप शुरुआत जो करेंगे, तो यहाँ पे जो करना पड़ता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्टार्टिंग जो फ्रॉम डेट है, फ्रॉम डेट में आपको डेट देना पड़ेगा कि कौन सा डेट में आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आप लोगों का पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। अब ये जो आपका जो टू डेट है इसमें भी देना पड़ेगा और टाइम पे भी देना पड़ेगा और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ये भी यहाँ पे देना पड़ेगा और जो मोड ऑफ ट्रैवल ये भी यहाँ पे करके रखना पड़ेगा और कितना पैसा लग रहा है ये भी देना पड़ेगा। तो ये जो जितना भी डिटेल्स है आपका, ये सब डिटेल्स आपका ईच स्टेज ऑफ जर्नी के लिए भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कौन सा स्टेज में जर्नी कर रहे हैं। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं तो आप ए पॉइंट से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ई गए, तो आप जा रहे हैं कहाँ से, ए से ई तक। मगर आपको ए बी सी डी ये जो होके जाना पड़ेगा। जितना भी नोट पे आप जा रहे हैं वो सबका आपको सेपरेट यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया जाए आरामबाग बोल के, वहाँ से मैं बस स्टैंड गया, बस से कोलकाता गया। ये जो टोटल जो प्रोसेस है ये हमको स्टेज बाय स्टेज आपको करना पड़ेगा। तो सोर्स से आपको डेस्टिनेशन तक पूरा करना पड़ेगा। तो फिर अब जब वापस आएंगे तो वही चीज़ को आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप और एक चीज़ देखिए कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन से आपको ऐड करना पड़ेगा। और जो देखिए क्लास ऑफ जर्नी जो है, तो यहाँ पे अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस करेंगे। तो बस अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। अगर बस कर दिए तो क्लास ऑफ जर्नी में आपको फर्स्ट क्लास, एसी की, नॉन एसी देना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आपका ट्रेन में जा रहे हैं तो फर्स्ट टायर में जा रहे हैं, सेकंड टायर में जा रहे हैं, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो आप जिस कैडर पे हैं, आपका बेसिक जितना है उसके ऊपर आपका एलिजिबिलिटी होता है। तो अगर हायर क्लास में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका नीचे देखिए इफ जर्नी इज परफॉर्म इन हायर क्लास, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो ऑथोराइज्ड है क्या, वो क्या आपको अथॉरिटी ने आपको दिया है क्या? अगर नहीं दिया है तो आपको काट के पैसा दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा। और देखिए मैं स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे फिलअप करते जा रहा हूँ और यहाँ पे आपका जो जर्नी है ये जर्नी आपको पूरा
फिलअप करना पड़ेगा। और इसी हिसाब से आप पूरा जो स्टेज बाय स्टेज फिलअप करते जाएंगे, तब जाके आपका ये जो टोटल जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ऐसे अगर आप पूरा जो जब कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या जो डीए का जो पोर्शन है वो डीए का और लॉजिंग का पोर्शन आता है। देखिए लॉजिंग का जो पोर्शन होता है, लॉजिंग पोर्शन के लिए भी आपको क्या आपको भाउचर देना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जो लॉजिंग किए हैं उस लॉजिंग के लिए मतलब कोई होटल में रुके हैं, हाँ कहीं पे जाके आप भाड़ा किए हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। और वो जो देना पड़ेगा उसका एकदम पक्का रसीद आपका होटल का देना पड़ता है। और यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि अब ऑफिस क्या इसको अप्रूव करेगा कि नहीं अप्रूव करेगा। तो ये जो है ऑफिस का जो लॉजिंग का जो बात है, तो लॉजिंग ऑफिस को अप्रूव करना पड़ेगा। अब ऑर्डर में ये सब चीज़ लिखा नहीं रहता है, मगर ऑर्डर में देखेंगे जब ऑर्डर के ऊपर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर नीचे लिखा रहेगा TADA रूल एप्लीकेबल एज पर TADA एप्लीकेबल एज पर BSNL रूल, इसका मतलब है कि आप TADA कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो GS मेला के लिए यहाँ पे किया गया है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं और ये फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आएगा। तो एक बार देख लेने से पूरा चीज़ कर सकते हैं। अब ये जो होगा ये टोटली आपका होगा कि ये जो टोटल पूरा जो आप प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस को स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, टोटल कंटिन्यूटी होना चाहिए। यानी कि अगर ए नोड से ई नोड जा रहे हैं तो आपको हर पॉइंट जा जाके आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ देना पड़ेगा कि टोटल फेयर पेड, ये तो आप जब सेव करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। मगर यहाँ पे जो लॉजिंग चार्ज है, लॉजिंग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। और डेली अलाउंस चार्ज आपका एज पर बेसिक आपको ये जो हिसाब है इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये जो डिटेल्स आप देंगे इसी हिसाब से होगा। और यहाँ पे अगर आप GST नहीं कर रहे हैं तो जो चेक बॉक्स है वो चेक बॉक्स में आपको अनचेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप GST बिल नहीं दे रहे हैं, आप नॉन GST बिल दे रहे हैं। तो नॉन GST बिल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉन GST देना पड़ेगा। तो वो आपको GST चेक बॉक्स जो है वो आपको अनचेक कर देना पड़ेगा। नहीं तो आपको यहाँ पे GST नंबर को यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे हम लोग जो जीएसटी जो डिटेल्स नहीं है, जैसे नॉन जीएसटी है, सो हम लोग सभी बॉक्स को यहाँ पे अनचेक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आप जैसे ये जो पूरा चीज़ है इसको जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने से आप जब से कैलकुलेट करेंगे तो आप जो पूरा जो टीए बिल किए हैं तो टीए बिल का टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है। और जो जो प्रोसेस आपका एप्लीकेबल नहीं है आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, नहीं तो इन्हें लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद कैलकुलेट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव कर देना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तब क्या होगा, तब आपका जो नंबर जो है वो नंबर आ जाएगा। जैसे आउटडोर मेडिकल बिल में करते हैं, इंडोर मेडिकल बिल में करते हैं, वैसे ही टीए बिल में भी आपका यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। ये जो नंबर आएगा इसी नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टीए बिल है, जो टीए बिल है आपका प्रिंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सेव कर दिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ये जो देखिए हम लोग जैसे कर दिए, सबमिट कर दिए, तो वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट जैसे ही हो जाएगा, सेव करने के बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सबमिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे है ये आ गया, नंबर आ गया, सबका नंबर आ गया सब में। तो ये जो सब में नंबर आ गया, ये सब में नंबर आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट कैसे करेंगे, प्रिंट आउट आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ से बैक कर जाएंगे, ठीक है। आप जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में चले जाएंगे। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में चले गए, वहाँ पे आप देखेंगे कि टीए डीए जो बिल है, ठीक है, वो प्रिंट का यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ठीक है। ये जो प्रिंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो क्लेम किया, तो जैसे मैंने वहाँ पे क्लेम किया तो वहाँ पे जाके आपका पीडीएफ फाइल निकल गया। ये पीडीएफ फाइल को प्रिंट आउट करने से इसको साइन करके आप जमा करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन चाहिए, क्योंकि रिलीज का भी एक बात होता है, कहीं पे जा रहे हैं तो वो करके आप जमा करेंगे। तो यही प्रोसेस है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी एम्प्लॉइज़ के पास पहुँचाइए। नमस्कार।